आज हम वैदिक गणित से भाग किस प्रकार करते हैं, मतलब भाग सरक्रिया वैदिक विधि से, वैदिक विधि में भाग किस प्रकार करते हैं वो पढ़ेंगे। तो वैदिक विधि में से भाग करते समय आपको ध्यान रखना है, इसमें दो विधि है। पहली विधि हमारी है ये निकलम आधार विधि से भी कर या परावर्त्य से, और दूसरी विधि हमारी ध्वजांग विधि। दो विधि से करते हैं। 8 क्लास में भी काम आ रहा है, 8 क्लास में भी टॉपिक दिया हुआ है, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में, इसलिए तीनों कक्षा में एक साथ हम कर रहे हैं। निकलम परावर्त्य विधि से किस प्रकार करते हैं ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे हमारा पहला भाग करना है, लेकिन विधि इधर लेते हैं हम पहले। निकलम परावर्त्य, निकलम या परावर्त्य, निकलम विधि भी कहते हैं इसको, परावर्त्य भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, से करते समय इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको 3 खंड बनाने पहले। जो भी आपका संख्या दी हुई है उसके आपको 3 खंड बनाने हैं। इस प्रकार आपको 3 खंड, ये इसका चैम्बल दिया हो 3 खंड का वाला, इसको बोलते हैं प्रथम खंड, इसको बोलते हैं मध्यम खंड और इसको बोलते हैं अंतिम खंड। इस खंड में जो एक आपका खंड दिया हुआ, इस खंड में जिसका भाग देना उस संख्या को रखते हैं, मतलब भाजक को रखा जाता है। इस खंड में भाज्य वाले अंग जिसमें भाग देना है उन संख्या को लिखा जाता है, और जो शेष बचते हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। जो मध्य वाला भाग, इस भाग में जो आपका उत्तर आता है वो भागफल यहाँ आता है। इस भाग में जो भी आएगा उसको हम कहेंगे भागफल, और इस भाग में जो आएगा उसको हम बोलेंगे शेषफल। पहले आपको इस प्रकार रखना है। ये निकलम या परावर्त्य विधि दोनों एक साथ में पढ़ रहे हैं। निकलम विधि और परावर्त्य। निकलम विधि में होता है जब संख्या में ऐसे लिखते हैं, जैसे आपकी संख्या दी, ये आपका भाजक है मान लिया, 89 आपका भाजक है, तो आपको पता है कि आधार इसका 100 है। 100 में कितने कम इसमें माइनस कितने कम पड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि कितने कम है इसमें 11, तो 11। तो यदि 89 कम कितने जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, तो 11 ऐड कर रहे हैं तो पड़े। इस विधि को हम कहते हैं निकलम। इसी प्रकार जैसे दिया हो 112, तो 100 होने के लिए हम इसको माइनस करेंगे 12, तो आधार 100 बन गया। तो जब माइनस वाली संख्या आती है तो उसको हम कहते हैं परावर्त्य विधि से कर रहे हैं। यदि प्लस वाली संख्या आती है तो उसको हम कहते हैं निकलम विधि से भाग करते हैं। तो कहने का मतलब दोनों एक ही विधि है, इसमें प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। इसमें देख लो वापस, इसमें 3 आपको खंड बनाना है, प्रथम खंड, मध्य खंड, अंतिम खंड। यहाँ पर भाज्य को लिखा, जिसका भाग देना उसको लिखा जाता है। इसमें भाज्य वाली संख्या और शेष बचती वो उसके अंतिम में, और इसमें उत्तर आएगा उसको हम भागफल, इसमें आएगा उसको हम शेषफल। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। निकलम या परावर्त्य विधि से भाग। निकलम या परावर्त्य विधि से भाग हम किस प्रकार करेंगे। जैसे आपका यहाँ सवाल दिया हुआ, जैसे एक इसका पहला सवाल लेते हैं। जैसे आपका सवाल दिया हुआ है 1132 में भाग आपको देना है 112 का। अब इसको वैदिक विधि से तो दो हमारे पास विधि, निकलम परावर्त्य विधि से हम भाग किस प्रकार देंगे।
हल करते सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको मैंने बता दिया इसमें आपको 3 खंड बनाने, तो 3 खंड बनाते समय हम प्रथम खंड, मध्य खंड और ये अंतिम खंड, ये आपको 3 खंड इस प्रकार बनाने हैं। ये बना दें। अब सबसे पहले देख लो, जैसे ये आपका दिया 112 दिया, तो इसका आधार आपको जो भी हो या इधर आपको लिखना है 112। आपको पता है इसका आधार 100, या आपको 100 इधर आधार सिर्फ लिखना है, इसको ना कहीं ऐड करना ना कहीं गुणा करना, सिर्फ लिखना आपको। अब 100 112 में से हम क्या माइनस करेंगे 100, तो आपको पता है कि 12 माइनस करना पड़ेगा तभी 100 आएंगे। जो माइनस वाली दोनों संख्या है तो दोनों के ऊपर आपको लाइन खींचना है। लाइन का मतलब विनुकुलम लिखना है, इसको हम विनुकुलम कहते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है ये आपका विनुकुलम मतलब ये आपकी माइनस वाली संख्या, जैसे हम लिखते हैं ए, लेकिन हम -12, हम इसको इस प्रकार ना लिख कर लिखेंगे, दोनों के ऊपर बार लिखेंगे। अब जितनी ये संख्या आपकी 12 आ रही, -1 -2 ये आ रही है, जितने अंक आ रहे हैं भाज्य के उतने अंक इसमें आपको लिखेंगे। जैसे आपका लिखा 32, इधर आपके शेष बचते वो आपको 11। पहले इस प्रकार आपको लिखने का तरीका ये बता दिया आपने, इस प्रकार लिखते हैं। अब हल करते समय इसको हल करते हैं तो आपको पहला काम आपको होगा, जो भी पहला अंक है वो आपको डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखना है 1। दूसरे अंक में आपको देखना है कि अब इसका जो आपका भागफल आ रहा है इसका इनसे गुणा करना है। तो आप 2 अंक दिए हुए, तो पहले मैं इसका गुणा करूंगा तो माइनस का 1 का 2 से क्या, तो 2 के 2। एक बार पूरा हो गया। अब आपको वापस इन दोनों को जोड़ना है, तो पता ये प्लस का 1, ये मैं तो माइनस का 1 में से 1 जोड़ते हैं तो आया 0। अब आप एक भाग होते ही वापस इसका इनसे गुणा करना है, तो 0 का इससे गुणा किया तो 0 0। अब इसको 3 में माइनस के 2 जोड़ने पर मतलब घटेगा 1, ये आपका 2। इस प्रकार जो आपका उत्तर आ रहा है वो आपका भागफल और शेषफल। तो ये हमारा हुआ भागफल, ये हमारा शेषफल। तो इसका उत्तर आपका आया भागफल 10 और शेषफल 12। ये आपका आंसर। इस प्रकार निकलम अपरावर्ती, ये दोनों संख्या माइनस में हो रही है इसलिए परावर्ती विधि से हल हो रहा है। यदि प्लस में होती तो हम निकलम विधि से इसको हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल इसमें से कोई भी ले सकते हैं। इसमें जैसे ये देख लो 3894 का 94 भाग देना 97 का, तो इधर आपका ये आपकी भाजक संख्या है। आपको पता भाजक संख्या 100 के आधार 100 के नज़दीक है, मतलब इसका आधार 100 बनेगा। तो भाग करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें खंड बनाते हैं। आपको दिया 3 खंड बनाना है, प्रथम, मध्य और अंतिम। सबसे पहले इसमें लिखते हैं, दिया हुआ है इन संख्या का आधार जैसे 100, तो आपको इधर पता है 97 को 100 बनाने तो क्या करते हैं 3 को ऐड करते हैं तो 30। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई ये आपको जो भाजक 2 अंक का है तो इधर भी आपको 2 अंक बनाने पड़ेंगे, मतलब 0 3 2 अंक बनाने के लिए 3 होना चाहिए, लेकिन 0 3 लिखेंगे। अब जो आपने संख्या लाई, आपका जो इसको विचलन भी कहते हैं, जो लाई 0 3 ये 2 अंक में है, तो इसके पीछे जो भाज्य के 2 अंक दिए आपको पीछे लिखने हैं अंतिम खंड में, और शेष संख्या बचती है वो मध्य खंड में। पहला तरीका ये हो गया। पहले वाला तो लिखना है व्यवस्थित, इसको लिखकर अब आपको सबसे पहले हम काम करते हैं।
पहली संख्या, जो पहला अंक, मध्य खंड का जो पहला अंक, वह आपको ऐसे कैसे उतरना, मतलब 3। दूसरे खंड में आपको इनसे गुणा करना है। और 3 का 2 अंक दिया तो इधर और इधर आएगा। 3 का 0, 3 से 9 किया तो 9, इससे क्या तो 0। अब आपको दूसरे वाला, दोनों को जोड़ा 8, 8 का इससे गुणा किया 0, 2 अंक आ रहे हैं, 8 3 24। आपको पता ही याद रखना, इससे बाहर जैसे अंतिम अंक पद ये दिया हुआ है, इससे आपको बाहर जाना नहीं है। तो नहीं जाना तो 3 अंक हो जाएंगे, 1 2 3, 0 से लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा ये आपको। अब फिर इसको ऐड करना है, तो 4 और 4 8, 9 18 19 और 20। ये आपका शेष आ रहा है। अब आते समय इसमें ध्यान रखना कि हमने भाग, जो आपकी भाजक संख्या है 97, लेकिन हमारा शेषफल आ रहा है 208, तो ज़्यादा आ रहा है। इसे यदि ज़्यादा आ रहा है तो हम दूसरा इसमें काम करते हैं, संशोधित करते हैं। ध्यान रखना है, यदि भाजक से शेषफल ज़्यादा आ रहा है तो हम संशोधित करेंगे। संशोधित किस प्रकार करते हैं देख लो। अब जैसे 97 का भाग तो इन शेषफल में जाता है, जैसे 97 प्लस 97 194 में 2 बार, इसमें आपको 2 ऐड करना है। 2 बार यदि इसमें 97 का भाग जा सकता है, माइनस आपको कितना हो जाएगा 194। अब इसका लिखना है, माइनस करेंगे तो 4 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40। इस प्रकार ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल। तो इसका वैदिक विधि से हमने किया तो इसका भागफल आया 40 और शेषफल आया 14। ये जो सवाल हमने किया है, अब इसमें 3 को जोड़ रहे हैं, 3 प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस में आ रहा है तो उसको हम निकलम विधि कहेंगे। यदि व्यनुकुलम माइनस में आ रहा है तो उसको परावर्तक विधि। कहने का मतलब दोनों विधि समान है, हम निकलम पराविधि से भाग इस प्रकार करेंगे। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, निकलम परावर्तक विधि से भाग। तीसरा उदाहरण किस प्रकार करेंगे, जैसे आपका दिया हुआ कोई भी सवाल इसमें लिखते हैं। निकलम परावर्तक 2 सवाल तो हो गए, अब तीसरा इसमें किस प्रकार करते हैं। जैसे संख्या हम ले रहे हैं बड़ी वाली, ये आपका दिया हुआ है, तो इसको जैसे आगे वाले सवाल हल किए इसी प्रकार हम करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके 3 खंड बनाएंगे, ये प्रथम खंड, ये मध्यम खंड, ये अंतिम खंड। सबसे पहले प्रथम खंड में भाजक को लिखते हैं। आपको इधर पता है कि 3 अंक की संख्या है, तो इसका आधार होगा 1000। जैसे यहाँ पर भाजक 889 दिया हुआ है, तो इसका आधार जैसे 1000, तो आपको पता है 889 आधार 1000 करने के लिए इसमें, तो आपको पता है इस 111 जब इसमें ऐड करेंगे तब आपको, तो यहाँ विसरण नाम का आ जाएगा 111। 111 को इधर लिखना आपको 1 1 1 111, इस प्रकार आपको निकालना है। अब आपको पता है कि ये संख्या जो निकाली आपके 3 अंक है, 1 2 और 3, तो भाज्य के जितने पीछे से आपको जितने संख्या है उतने अंक लिखने हैं, तो 3 अंक है तो हम इधर लिखेंगे 3 अंक 0 34। शेष अंक कितने बचे, 3 अंक 1 1 1 111। इस प्रकार ये लिखने का तरीका होता है। अब इसको हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है ये पहला अंक 1 इसी प्रकार आएगा। अब इस अंक का इन तीनों से गुणा करते हैं 111,
वापस दूसरे वाले भाग में इन दोनों को जोड़ते हैं 2, और 2 का इन तीनों से गुणा करते हैं तो आता है 2 2 2। तीसरे वापस इसको जोड़ते हैं 1 2 2 और 2 4। इसका इनसे गुणा करते हैं तो आपको पता है 4 4 4। अब इसका हम जोड़ते हैं तो 8 3 और 2 5 3 2 5 5 और 4 9। ये आपका हो गया 8 4 2 6 और 7 798। तो आपको पता है कि हम 889 का भाग और शेष पड़ रहा था 758, तो इसमें संशोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। जब इस पर उत्तर आया तो ये हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल। तो इस प्रश्न का भागफल 124 और शेष इसका रहा 798। अब भाग करने की दूसरी विधि हमारी दवजांग विधि, जो 8 क्लास में भी है, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों कक्षाओं के लिए। दवजांग विधि में भाग किस प्रकार करते हैं देख लो। तो इसी में भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें आपको 3 खंड बनाने। ये आपका जैसे प्रथम खंड, ये आपका मध्य खंड और ये आपका अंतिम खंड। अब इस तीनों खंड में आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपका भाजक, जैसे इधर दिया हुआ, जैसे हमारा कोई भाजक दिया आपका 112, मतलब जिस संख्या का भाग देना है, तो इधर आपको आएगा मुख्यांक, और मुख्यांक के घातांक के रूप में आप ऊपर आएगा इसका दवजांक 2। इधर इसमें आएगा आपका भाज्य, और भाज्य के अंतिम अंक है वो इसमें आएंगे। जैसे आपका दिया हुआ 112, तो आपको इसको 112 को खंड के रूप में लिखना है, 11 और 2। तो जो 11 आपका कहलाएगा मुख्यांक और 2 इधर आपका कहलाएगा दवजांक। जैसे इस प्रकार मुख्यांक और दवजांक इसमें लिखना है। जो भी संख्या आपकी भाज्य होगी वो इसमें लिखी जाएगी। जो इस भाग में जो भी अंक आएंगे वो आपका कहलाएगा भागफल। जैसे आगे वाला हम निकलम विधि से, अपरावर्ती विधि से कर सके वो, और इसमें आएगा वो हमारा होगा शेषफल। तो पहले तो आपको इस प्रकार देखना है कि दवजांक विधि करते समय हम किस बातों का ध्यान रखना है। तो प्रथम खंड, मध्य खंड, अंतिम खंड, 3 आपको खंड बनाने। प्रथम जो खंड होगा उसमें आपके दवजांक मुख्यांक आएंगे। द्वितीय खंड में आपका भाज्य, और तृतीय खंड में जितने भी दवजांक के अंक हैं वो आपके भाज्य में से अंतिम अंक इसमें आपको लिखे जाएंगे। जितने दवजांक के अंक हैं वो अंक इसमें लिखे जाएंगे। जैसे लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इधर दवजांक विधि से भाग ले एग्जाम्पल लेते हैं। पहला इसमें सवाल, संख्या लेते हैं हम 34 24 5, 34,245। इसमें भाग देना आपको 112 का, वो भी दवजांक विधि से। दवजांक विधि से देख लो किस प्रकार हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इधर देना है भाजक। माना आपका भाजक इधर दिया हुआ है जिसका भाग देना है 112। इसको खंड में लिखते हैं। तो इधर आपको खंड में लिख लिया है मुख्यांक 11 और दवजांक 2। मुख्यांक और दवजांक में इसको बांटना है। फिर आपको 3 खंड, एक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय मतलब मध्यम खंड और अंतिम खंड। इधर आपको मुख्यांक लिखना है, और जो मुख्यांक आपके अंदर 11 लिया है, इधर आपको दवजांक लिखना है। दवजांक के कितने अंक हैं? 1
तो जो भाज्य के जो अंतिम अंक आपको एक अंक इसमें आपको लिखना 5 और शेष जितने भी अंक बचते हैं वो आपको इसमें लिखना है। ये आपके इस प्रकार पहले लिखने का तरीका, जितने भी इसमें अंक बचते हैं आपको ये, और आपको जो दफदान के एक अंक दिया हुआ है तो एक अंक आपको इसमें लिखना है। अब आपको इसमें जो भी संख्या दी हुई इसमें आपको 11 का भाग लगाना पहले। तो यहाँ के संकेत के रूप में हम यदि पूरा हल करेंगे वो आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले जैसे देख लो, पहला हम कर रहे हैं, पहला इसमें आपको भाग लेना है, एक अंक में जाएगा नहीं तो आपको 2 अंक लेने, 2 अंक मतलब 34 में आपको 11 का भाग देना है। 34 में आपका 11 भाग, 11 या 33 3 बार, शेष बसा आपका 1। 34 में आपको 11 33 बार और 34 में से 33 आपको माइनस कर दिया तो शेष बचा 1। भाग 3 बार गया, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या इधर लिखेंगे, शेष रहा 1 हम इधर लिखेंगे, ये हो गया 12। अब आगे इसमें दूसरे भाग में इधर हम लिखेंगे नया भाज्य, इसमें आपका हो गया 12। ये संख्या आएगी 1 और ये हो गया नया भाज्य 12। फिर हम इधर निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य 12 माइनस करना है दवजांग जो भाग बोला इन दोनों का गुणा 2 × 3 मतलब 12 माइनस 6 पीछे आपका 6, ये आपका संशोधित भाज्य। इस भाज्य में वो का वो तरीका 11 का भाग देना है, मतलब 6 में आपको 11 का भाग, आपका पता है कि 6 में 11 का भाग नहीं जाता है तो 0 बार और शेष रहे 6 के 6। इधर आपको लिखना 0 और इधर आपका आ जाएगा 6, ये 2 बार हो गया। फिर आपका तीसरा यहाँ पर नया भाज्य 66। फिर आपको निकालना है इसी में भी संशोधित भाज्य 66 माइनस 0 का दवजांक से गुणा, 0 का 2 से गुणा, 0 × 2 मतलब आपका संशोधित भाज्य 66। इसमें आपको भाग लगाना है 11 का। 11 का भाग आपको पता है 5 बार, 11 पंजे 55, पीछे रहे शेष बचा 9। इस 9 को आपको इधर लिखना है और भाग हमारा कितने बार गया 5 बार, ये आपका लिखना 5। अब सबसे लास्ट रहा ये या नया भाज्य 95 माइनस करके 5 का 2 से गुणा तो 2 × 5 आपको पता 95 माइनस 10 85 85। अब इसमें आपको ध्यान रहे जैसे इस भाग में हम आते हैं तो आपको जो नया भाज्य होगा लास्ट में वही आपका शेषफल होगा। तो इसका जो भाग दिया तो भागफल आया 305, शेषफल आया 85 85। आपको पता है कि भाग आपने दिया था 112 का और शेषफल पीछे आ सकता है। एक यदि करते समय यदि शेषफल 112 से ज़्यादा आ जाए तो हम इसको संशोधित वापस करते हैं, लेकिन इधर करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा हुआ भागफल 305 और शेषफल हुआ हमारा 85। इस प्रकार हम दवजांग विधि से भाग करते हैं।
वापस इसमें निकालने आपको तो भाजक दिया उसका मुख्याङ्क और दवजांक लिखाना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस भाजक में संख्या बड़ी भी होती है, बड़े अंक भी होते हैं। जैसे दिया हुआ आपका ये, मान लो इसका इस भाग देना है 79 का, 79 संख्या इतनी बड़ी है क्योंकि 7 और 9 इस प्रकार होंगे, तो इसको हम बदल भी सकते हैं। बदलने के लिए हमारा 9th क्लास में एक तरीका था वैनुकुलम, इस संख्या को वैनुकुलम में भी बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है संख्या को माइनस में, तो पहला अंक वैनुकुलम बदलने के लिए 10 में से घटाना है, 10 में से 9 तो कितना रहा -1, और इसको आपको एक अधिक लगाना है 8। तो इस संख्या का भी इस प्रकार वैनुकुलम में भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग करने का तरीका इस प्रकार है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके दवजांक विधि से। दूसरा सवाल हमारा है 12 35 8 भाग 151। तो आपसे ये इसका भाज्य, ये आपको भाजक, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका भाजक को देखते हैं। तो भाजक इसका 151, इसको टुकड़े के रूप में लिखते हैं। तो पहले मुख्यांक 15 ले लिया, तो दवजांक इसका हो जाएगा 1। इस प्रकार 151 से भाजक है तो मुख्यांक 15 और दवजांक हो जाएगी। अब इसको 3 खंड में लिखते हैं। ये आपका प्रथम खंड, मध्य या अंतिम खंड। इधर आपका मुख्यांक 15 तो दवजांक 1। दवजांक के जितने भी अंक हैं, जैसे यहाँ दवजांक के 1 अंक दिया हुआ है तो हम पीछे से 1 अंक लिखते हैं इधर इस खंड में, अंतिम खंड में, और से जितनी भी संख्या बचती है वो आपके लिखते हैं मध्य खंड में। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। अब आपको इधर देखना है, इसमें हमें 15 का भाग लगाना है। तो 15 का भाग पहले वाली संख्या में जाएगा नहीं, 2 अंक में जाएगा। तो इधर देख लो, सबसे पहला काम इधर 92 भाग 15, 15 का इसमें भाग लगाते हैं। तो देखो 15 का भाग 15 जगह 90 और शेष रहे आपके 2। तो यहाँ तो आ जाएंगे आपका भागफल से, जो भी शेषफल रहता है वो आपको इसमें आगे वाले में लिखना है, यहाँ 23। दूसरे में आपको देखना इसको, अब लिखना नया भाज्य 23 फिर इसका निकालना संशोधित भाज्य, क्योंकि भाग हमेशा संशोधित भाज्य में ही दिया जाएगा। संशोधित भाज्य जैसे इधर संख्या 23, ये हमारी संख्या 23 है, -1 × से जो भी आपका भागफल आता है इसको आपको दवजांक से गुणा करके इधर लिखना है। तो ये हुआ 23 - से, 23 में से तो रहा 17, 17 में आपको भाग लगाना है 15 का 1 बार और शेष फल रहे 2। 17 में आपको 15 का भाग दूंगा तो 1 बार गया, 15 × 15, 1 बार लिखा। आपको पता है 17 में से 15 माइनस किए तो पीछे रहा 2, शेष फल रहा 2। ये 2 हम इधर लिखेंगे इसके पास 25। तो तीसरा 2 हमारा भाग गया 1 बार, इधर लिखेंगे हम 1। इसी पर तीसरा तरीका हमारा नया भाज्य, वापस नया भाज्य, नया भाज्य इसमें दिया आपका 25, तो 25 लिखा। फिर आपको निकालना है संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य इसमें दिया हुआ है 25 - 1 × 1।
मतलब 25 माइनस 1 बराबर 24। 24 में आपको भाग लगाना 15 का, तो आपको पता है 15 एक बार, 15 और शेष फल रहे इधर 9, तो आपको इधर लिखना है 1 और शेष फल आपका 9। इसी पर चौथा तरीका इसका, वापस नया भाज्य, अंतिम आपका दिया हो तो नया भाज्य निकालना, इधर दिया हुआ है 98 माइनस 1 इंटू 1, आपका हुआ 98 माइनस 1 97। ये आपका 97 इस प्रकार हम दवजांग विधि से भाग पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया भागफल, ये हमारा हुआ शेषफल। इस सवाल का भागफल आया हमारा 611 और शेषफल आया 97। इस प्रकार दवजांग विधि से, वैदिक गणित में दवजांग विधि से भाग इस प्रकार करते हैं। अब आगे दिया हुआ आपके आगे हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। इसका तीसरा उदाहरण में देख लो आप, इसमें संख्या थोड़ी अलग दी हुई है, ये वेनुकुलम वाला से करते हैं। तो तीसरे उदाहरण में देख लो इधर संख्या इसमें लेते 74, 53 भाग 79। अब इधर आपको पता है कि इधर भी ऐसे भी ले सकते हैं, मुख्यांक इसका साथ लेंगे, ले सकते हैं। और दवजांग इसका 9 या 9 7। लेकिन आपको पता है कि जब दवजांग 9 आएगी तो इसका गुणा करना ज़्यादा कठिन होगा। तो इसको सरल बनाने के लिए एक और तरीका, इसको सरल बनाने के लिए तो सबसे पहले जो आपको जो भाजक दिया हुआ है ये इतना है, इस भाजक को बदलना आपको। तो बदलने के लिए देख लो वेनुकुलम संख्या, वेनुकुलम लिखा, जैसे इसको वेनुकुलम में आपको बदलना है। तो आपको पता है कि वेनुकुलम में बदलने के लिए हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहला अंक 10 में से घटाना है और अंतिम अंक जैसे पूरा हो गया अंक, इसको आपको एकाधिकरण करना है। तो 10 में से 2 माइनस किया तो कितना रहा -1, -1 ना लिखकर इसको वेनुकुलम में लिखेंगे और इसका एकाधिकरण मतलब ये आपको इस प्रकार। तो 79 को हम लिखते हैं 8 और 1 के ऊपर बार, 81 बार 1 के ऊपर आपको इसमें वेनुकुलम है तो इसका भाग देना अच्छा रहेगा। ये आपका भाजक। अब वो का वो तरीका, इसको 3 खंड में, इसका ये मुख्यांक, ये आप इसका दवजांग, दवजांग एक है तो एक अंक पीछे से लिखते हैं 3, शेष जितने बचे बस इस अंक में भागफल आएगा, इसमें आएगा शेषफल। तो सबसे पहले 8 का भाग 7 में नहीं आता तो 74 में, 74 भाग 8 72 शेष 2। आपको पता है कि 8 का भाग 8 9 में 72, 74 में से 72 को माइनस किया तो आपका शेषफल 2। या आपको शेषफल 2 इधर लिखना है और इधर आपको लिखना 9। दूसरा इसमें लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य इधर का 25, फिर आपको निकालना है संशोधित भाज्य।
संशोधित भाज्य में हम देखते हैं 25 माइनस जो आपका भागफल है वो और दवजांक से गुणा करने, लेकिन इधर दवजांक -1 मतलब 1 का वैनुकुलम है, तो ये आपका माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया 25 + 9, दोनों को जोड़ दिया तो आपका है 34। 34 में आपको 8 का भाग लगाना है, तो 8 × 32 4 बार, और शेष रहे इधर भी 2, तो इधर आपको लिखना 4 और इधर लिखना 2। आप तीसरा इसमें देखते हैं नया भाज्य, ये आपका इधर से डायरेक्ट शेष बुलाएगा, तो नया भाज्य निकालेंगे 23 माइनस 4 × 1 का वैनुकुलम, तो 23 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये आपका हो गया 27, तो हमारा शेष बुलाया 27। इस प्रकार भी हम जो बड़े अंक दिए हुए, बड़े संख्या वाले अंक जिसमें बड़े अंक हो, इसको सरल करने के लिए छोटे अंक में भी बदल सकते हैं, और बदलने का तरीका इधर है हमारा वैनुकुलम से हम बदल सकते हैं। तो इधर ये हमारा भागफल आया, भागफल ये हमारा शेषफल। तो वैदिक गणित ये हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल। तो हमने आज पढ़ा, हमने वैदिक गणित विधि से भाग किस प्रकार करते हो। भाग करने की हमने आज 2 विधि पढ़ी, पहले आपके निकलम या परावर्ती विधि, दूसरी विधि दवजांक विधि से। अब आगे जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वर्ग, घन वैदिक विधि से किस प्रकार करते हैं।